वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्लॉज इन द ग्लास बाय पैट्रिक वाइट। पैट्रिक वाइट का ये वर्क है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि पैट्रिक वाइट ने खुद लिखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पैट्रिक वाइट का इंट्रोडक्शन देखते हैं, देन जो है वो हम इसकी डिटेल समरी को डिस्कस करेंगे। पैट्रिक वाइट की बर्थ हुई थी 28 मई 1912 में एंड इनकी डेथ हुई थी 30 सितंबर 1990 में। ऑस्ट्रेलियन नॉवेलिस्ट थे, प्ले राइट थे एंड इन्होंने जो अपने लिटरेरी वर्क्स में थीम्स एक्सप्लोर किए हैं वो रिलीजियस एक्सपीरियंस है, पर्सनल आइडेंटिटी है, कॉन्फ्लिक्ट है विजनरी इंडिविजुअल्स का, मटेरियलिस्टिक का और जो कन्फर्मिस्ट सोसाइटी होती है। इन तीनों का आपस में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, इस चीज़ को मोस्टली उन्होंने एक्सप्लोर किया हुआ है अपने लिटरेरी वर्क्स में। फ्लॉज इन द ग्लास का इंट्रोडक्शन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। इसको ऑस्ट्रेलियन राइटर पैट्रिक वाइट ने लिखा है एंड ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जिसमें राइटर जो है वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करता है, उसकी जो जर्नी होती है, उसकी जो अर्ली लाइफ होती है या फिर उसका जो राइटिंग का एक्सपीरियंस होता है, वो सब कुछ जो राइटर खुद शेयर करे उसको जो है वो हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। सेकेंड, अगर हम इस टाइटल की बात करें फ्लॉज इन द ग्लास, जैसे कि एक ग्लास में भी कोई फ्लॉ हो सकता है, कोई फॉल्ट हो सकता है, डिफेक्ट हो सकता है, इसी तरह से किसी ह्यूमन बीइंग में भी कोई फॉल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे राइटर ने टाइटल को इसलिए यूज़ किया है कि वो अपनी लाइफ के फ्लॉज आपको बता सकें कि उनकी जो भी जर्नी रही है उसमें क्या फॉल्ट्स थे, उसमें क्या डिफेक्ट थे एंड उन्होंने क्या प्रॉब्लम्स फेस की। ये सारा जो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए इस टाइटल को जो है ना वो यूज़ किया गया है कि जैसे एक ग्लास में कोई फॉल्ट हो सकता है, ऐसे ही एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में भी कोई फॉल्ट जो है वो हो सकता है। ये जो वर्क था ये 1981 में जो है वो पब्लिश करवाया गया था एंड इसको सब टाइटल भी दिया जाता है अ सेल्फ पोर्ट्रेट का। इस ऑटोबायोग्राफी को 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट पार्ट है उसको टाइटल दिया जाता है अ सेल्फ पोर्ट्रेट का, जो कि सब टाइटल भी है इस ऑटोबायोग्राफी का। अ सेल्फ पोर्ट्रेट मीन्स के खुद की सेल्फ को डिस्क्राइब करना, खुद की सेल्फ को जो है ना वो पोर्ट्रे करके दिखाना ऑडियंस को। नेक्स्ट जो है वो जर्नीज है एंड जो थर्ड पार्ट इसका वो एपिसोड्स एंड एपिटाफ्स है। तो ये 3 पार्ट्स हैं इसके। अब इसकी डिटेल समरी को जो है वो हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट पार्ट की जो समरी है हम उसको देखेंगे कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन पैट्रिक ने जो है वो शेयर की है। फ्लॉज इन द ग्लास इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो 155 पेजेस का है, जिसमें जो है वो उसमें पैट्रिक ने अपनी अर्ली लाइफ को डिस्कस किया है, उनका जो इंग्लैंड में टाइम गुजरा उसको डिस्कस किया है, उनकी स्कूलिंग जो थी वो उसको डिस्कस किया है एंड इनका जो वर्ल्ड वॉर 2 का एक्सपीरियंस था उसको भी शेयर किया है एंड इनका जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था एक मैन के साथ, क्योंकि ये होमोसेक्सुअल थे और इनकी जो होमोसेक्सुअलिटी थी ये उसको प्राउडली ऑन भी करते थे एंड जो ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी है इनकी होमोसेक्सुअलिटी को कैसे देखती थी उस चीज़ को डिस्कस किया है। एंड देन ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया वापस आते हैं और इनके जो ईयर्स ऑफ राइटिंग है उन सब चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की है फर्स्ट पार्ट में। फर्दर जो है वो पैट्रिक वाइट अपने फ्लॉज को डिस्कस करते हैं, इनकी एरोगेंस को डिस्कस करते हैं या फिर जो इनकी सोशल ऑकवर्डनेस थी। ये जो है वो एक्सट्रोवर्ट नहीं थे, बहुत इंट्रोवर्ट जो है ना वो रहते थे, लोगों से इन्हें मिलना पसंद नहीं था, पार्टीज़ पे जाना जो है वो पसंद नहीं था एंड इवन के इन्हें कोई अवार्ड मिलता तो उसकी सेरेमनी, उनकी जो पार्टीज़ थी, उनके जो लंच थे, उनको अटेंड करना भी जो है वो इन्हें नहीं पसंद था। एंड इवन के जर्नलिस्ट या फिर उस टाइम की जो सोसाइटी थी इनके बारे में बहुत कम जानती थी। ये जस्ट उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसके थ्रू जो है ना वो वर्ल्ड को पता चला है कि वाइट पैट्रिक के क्या एक्सपीरियंसेस थे, उनकी होमोसेक्सुअलिटी थी, उनकी एजुकेशन कैसी थी, उनका राइटिंग करियर कैसा था। ये सब कुछ उन्होंने खुद शेयर किया है, किसी और को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इवन के रिपोर्टर्स जो है वो क्यूरियस रहते थे कि हमें जो है ना वो पैट्रिक के बारे में कुछ पता चल जाए। पैट्रिक का जो एलिटिज़्म की तरफ रिएक्शन था, ये उसको जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे एंड इवन के उस सोसाइटी में ये खुद को फिट मानते भी नहीं थे एंड इनका जो सेल्फ इमेज था जो कि नॉन आइडियलाइज था, उसको आप कभी भी आइडियलाइज नहीं कर सकते हो, इस टाइप का इनका इमेज था। एंड इवन कि जब इनकी ऑटोबायोग्राफी आ जाती है, वो पब्लिश हो जाती है, उसके बाद बहुत से रिपोर्टर्स ने कहा कि इनके वर्क्स को जो है ना वो ओवर एस्टिमेट किया गया है, क्योंकि इनकी खुद की पर्सनैलिटी जो है वो बहुत डिफरेंट है, एरोगेंट टाइप की है, बहुत फ्रेंडली बिहेव जो है वो ये नहीं करते हैं। फर्दर सेल्फ पोर्ट्रेट के पार्ट में ये शेयर करते हैं अपनी अर्ली एज। इनकी जो बर्थ है वो इंग्लैंड में होती है, इनका जो ब्रॉटअप है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है और इनका जो रिलेशनशिप था इनके पेरेंट्स के साथ वो बहुत अच्छा नहीं था। इनके जो फादर हैं वो शिप फार्म, उनका शिप फार्म था
और वो एक वेल्दी मैन थे और इन्होंने जो है वो एक प्रिविलेज लाइफ जो है ना वो स्पेंड की थी। एंड उसके बाद इनकी मदर के साथ भी इनका कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, उनको भी लिटरेचर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, एंड इवन कि इनके फादर जो थे उनको भी कोई लिटरेचर में जो है ना वो इंटरेस्ट नहीं था। इसकी वजह से वाइट जो है ना वो बहुत ज़्यादा आइसोलेशन को फील करते थे और उन्होंने जो है ना वो आइसोलेटेड लाइफ जो है ना वो स्पेंड की है। पैट्रिक की जो ग्रोथ है वो एक वेल्दी फैमिली में हुई थी, तो वो एलिटिज़्म को जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये जो एरिस्टोक्रेट्स हैं ये खुद को पता नहीं क्या समझते हैं, या फिर अपनी ये जो फेक एरिस्टोक्रेसी है इसको जो है वो कुछ और ही समझते हैं, एंड इस चीज़ के वो बहुत अगेंस्ट थे। एंड उन्होंने अपनी राइटिंग्स जो लिखी हैं उसमें इस चीज़ को जो है वो क्रिटिसाइज़ भी किया है कि ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी में ये चीज़ कितनी डोमिनेंट है, सोशल इनजस्टिस जो है वो कितना ज़्यादा डोमिनेंट है। एंड इसी अरिस्टोक्रेसी की वजह से खुद को ये जो है वो अपनी फैमिली में मिसफिट मानते थे, एंड इवन के जो अरिस्टोक्रेट्स की क्लास थी उसमें भी ये खुद को मिसफिट मानते थे। इसीलिए इन्होंने अपना जो है वो राइटिंग करियर बनाया और ख़ुद को जो है ना वो उस चीज़ से सेपरेट कर लिया, अरिस्टोक्रेट्स से जो है वो सेपरेट किया। फर्दर पैट्रिक जो है वो अपनी होमोसेक्सुअलिटी को डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी में होमोसेक्सुअलिटी को जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता था। एक गाय होना जो है वो एक बैड थिंग थी, या फिर इसको वर्स्ट मैन जो है वो माना जाता था, और हमारे लिए जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट जो लैंग्स हैं वो यूज़ किए जाते थे, या फिर जो एसेंट्स हैं वो यूज़ किए जाते थे। तो पैट्रिक कहते हैं कि मैं इस पे कोई शेम फील नहीं करता कि मैं एक होमोसेक्सुअल मैन हूँ। इनकी होमोसेक्सुअलिटी थी किसके साथ? एक्चुअली में वर्ल्ड वॉर 2 में इनकी मीटिंग एक मैन के साथ हुई थी जिसका नेम था मैनुले। अब मैनुलो के साथ इनकी जो है ना वो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, एंड इवन के ये एक दूसरे से लव करना शुरू हो गए, एंड इनकी फिर जो ये फ्रेंडशिप थी वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चली। ऑटोबायोग्राफी का जो सेकंड पार्ट है वो जर्नीज़ है। जर्नीज़ में ये अपने होमोसेक्सुअल पार्टनर के साथ डिफरेंट जगहों पर को जो है वो विजिट करते हैं। एंड उसके बाद थर्ड पार्ट जो है ना वो डिस्कस किया गया है एपिसोड्स एंड एपिटैफ्स। इसमें जो है वो इवेंट्स डिस्कस किए हैं जो कि इनको नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद के थे। इनको जब नोबेल प्राइज़ मिला तो इन्होंने नोबेल प्राइज़ को रिसीव तो कर लिया, बट उसके बाद इन्होंने सोचा कि मुझे जो है ना वो अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है वो लिखनी चाहिए, क्योंकि लोग इनके इंटरव्यूज़ लेना चाह रहे थे, इनसे इनकी लाइफ़ के बारे में जो है वो जानना चाह रहे थे। बट पैट्रिक जो है वो खुद रेडी नहीं थे इस चीज़ के लिए, और इन्होंने किसी को भी जो है वो इंटरव्यू नहीं दिया था। एंड वो चाहते थे कि इससे बेहतर है कि कोई दूसरा मेरी बायोग्राफी लिखे, मैं खुद ही अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो शेयर कर देता हूँ। एंड वो बताते हैं एपिसोड्स एंड एपिटैफ्स में, बताते हैं कि क्वीन एलिज़ाबेथ ने जो है वो लंच रखा था और वहाँ पे एज़ अ गेस्ट ये जब गए तो इन्होंने जो है ना वो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया और देन क्रिटिसाइज़ किया कि मुझे जो है ना ये सारा प्रोटोकॉल जो है वो नहीं चाहिए, और वो जो सेल बोट थी उसको भी इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और उस लंच को भी जो है वो क्रिटिसाइज़ किया। तो ये सारे इवेंट्स जो है ना वो उन्होंने एपिसोड्स एंड एपिटैफ्स में जो है वो शेयर किए हैं। इनको नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद जो है वो कितनी इंपॉर्टेंस दी गई और हर कोई जो है वो इनको जानने के लिए क्यूरियस था। लेकिन ये जो है वो खुद को इंट्रोवर्ट रखते थे, हर किसी से जो है ना उन्होंने खुद को हिडन रखा हुआ था, और अपनी बहुत सी इन्फॉर्मेशन इवन कि अपनी डेथ के बाद भी इन्होंने जो है वो शेयर नहीं की थी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो ऑटोबायोग्राफी है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।